क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो। जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो। जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। मौत, अरे बोलो ना। आज सिलीगुड़ी एयरपोर्ट उतरा, बागडोगरा एयरपोर्ट उतरा। रात में रांची में था मैं। सुबह 8:40 की फ्लाइट पकड़ के कलकत्ता पहुंचा। कलकत्ता से 11:40 की फ्लाइट पकड़ के बागडोगरा उतरा तो देखा एक जगह काफी भीड़ थी। हो एक मोटरसाइकिल पे 3 नौजवान आ रहा था और इतना खूबसूरत सब नौजवान था। तो गाड़ी रुक गई, भीड़ थी, जाम लग गया था। तो पता ये चला कि एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। तो भाई उतर कर देखने वालों की भीड़ लग गई कि देखे तो सही एक्सीडेंट कैसा हुआ। बोला बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। 2 लड़के की हालत ऐसी थी वो यूं समझ लिए खत्म हो गया। मोबाइल इधर बिखरा पड़ा है, किसी का हाथ इधर बिखरा पड़ा हुआ है, किसी का जिस्म पे कपड़ा नहीं है। कुर्बान जाओ नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा है क्या? ये नौजवान लोग घर से सोच कर निकला था कि हम घर लौट नहीं पाएंगे, हम घर लौट कर नहीं पाएंगे, हम रास्ते ही से हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। किसी ने सोचा था? आज तुम्हें फुर्सत नहीं है, मोबाइलों से फुर्सत नहीं है, गानों से तुम्हें फुर्सत नहीं है, म्यूजिक से तुम्हें फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप से तुम्हें फुर्सत नहीं है, फेसबुक से तुम्हें फुर्सत नहीं है, तो कुरान पढ़ोगे कब? कुरान पढ़ोगे कब? अजय देखिएगा, जब बच्चे हाफिज कुरान बन जाते हैं तो जलसा सजाया जाता है, उस बच्चे की दस्तारबंदी होती है। देखे हैं? अरे बोलो नहीं हो ये धक्का मारी मारी बोला भले, मारा धक्का बोल ले, मारा धक्का बोल ले। लड़का गया ससुराल, सास पूछल कि मैं अच्छा हूं ठीक, कुछ नहीं बोला। मेरी बेटी है ठीक, कुछ नहीं बोला। खाना खा लिया, कुछ नहीं बोला। तो उसकी सास समझी कि शायद दामाद बौका छी, ये लड़का बौका छी। एगो समधीन फोन करके कि समधीन इकर बेटा बौका छी की? बोले नहीं, हमार बेटा तो फरवर छी। बोले कहाँ कुछ बोली? पूछ ले, कुछ नहीं बोली। लड़का मेहमानी खा के घर आ गया, उसकी माँ बोली तुमने मेरी नाक कटवा दी। सास पूछल को करे नहीं बोला, बोली हमरा लाई लगी लाला। तो माँ बोली कुछ बोलता, हाँ बोलता या ना बोलता, कुछ तो बोलता। बोले ठीक है, जब की बार जे वो नहीं बोलबो। दोबारा जब ससुराल गया तो इसकी सास पूछी मैं अच्छा ठीक? बोली हाँ। बोला हमार बेटी छे ठीक ना? तो घबरा गेली कि हमार बेटी की बोली डॉक्टर को देखेलक? हाँ। दवाई दिलेलक? ना। हाथ धैला? हाँ। खाना खेला? ना। कुछ हमू बोलो, कुछ तो हो बोला, खाली हमें बोलो। हमें व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, फेसबुक से फुर्सत नहीं है। कुरान पढ़ेगा कौन? कुरान पढ़ेगा कौन? किसी का बेटा वकील बना हो, डॉक्टर बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, साइंसदान बना हो, आपने देखा है कि जलसा सजाया गया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो? देखे हैं? वकील साहब के सर पे और प्रोफेसर साहब के साथ में
नहीं देखे होंगे। लेकिन एक हाफिज कुरान के सर पे पगड़ी बांध दी जाती है, एक आलिम दिन के सर पे पगड़ी बांध दी जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला कि एक ठेला चलाने वाले का बच्चा, एक ठेला चलाने वाले की बेटी हजरत कारी हसन साहब के मदरसे में पढ़ती है। एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है, बाबू उसका डगरवा चौक में ठेला चलाता है। हाफिज कुरान हो गया, हजारों लोगों को जमा किया गया, जलसा सजाया गया, अल्लाह के वलियों के हाथों से उसके सर पे पगड़ी बांधी गई। इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला, कुरान ये पैगाम देता है, कुरान का ये मैसेज है कि लोगों सुनो, जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे सीने में उतार लेता है, जो मुझे तिलावत करता है, हम उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। बात समझ में आ रही है? सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कुरान की एक हर्फ की तिलावत करेंगे, अल्लाह 10 नेकी अता फरमाएगा। 2 हर्फ की तिलावत करेंगे 20 नेकी, 3 हर्फ की तिलावत करेंगे 30 नेकी। अलिफ लाम मीम, ये 3 हर्फ हुए आपके नामा अमाल में, मेरा अल्लाह मेरा रब 30 नेकी अता फरमाएगा। इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाएंगे। हम तो कहते कम से कम अपने बच्चे को, मौना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुगैर उड़ीसा में एक जलसे में थे, 4 साल 5 साल पहले की बात है। 50,000 का मजमा था। आपने तमाम लोगों से खिताब किया था कि उड़ीसा के गैर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए, जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। कम से कम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, ताकि जब आप इंतकाल कर जाओ तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर दे कम से कम। तो दुआ कौन करेगा? फकीर, फकीर कहाँ जी अगली उगरा फुर्सते नहीं है। अब साइल है कहाँ? तो पहले मर जाता था लोग तो चारम करते थे, हे कौन चीज कौन दिन जियो, बोले 10वां जी रो, 20वां 40वां, लाया फकीर सबको पढ़ने के लिए कुरान। अब वो कुरान सही पढ़ रहा कि गलत पढ़ रहा, तोरा की मालूम? ते तो पढ़ लो चिके नहीं जा, बात सही गलत है। अरे ते पढ़ लो रे, बात तक नहीं पकड़वा हो। एक आदमी का 4 बेटा, चारों जाहिल, सारी दौलत जमा किया, किसी बेटे को पढ़ाया नहीं। मौत का वक्त आया, ज़ारो कतार रोने लगा तो बेटे लोग जमा हो गए, बाबा खाने का नहीं जा, बोलिए बेटा हमें दौलत का मैला, सब कुछ कर लान बेटा, लेकिन आखिरत के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। बेटा कब्र के लिए कुछ नहीं कर पाए, ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना सदका ज़कात दिया, ना मदरसा बना पाए, ना मस्जिद बना पाए। बेटा सोने का ढेर सिर्फ मैंने बनाया, ना तुम लोगों को पढ़ाए। अफसोस इसलिए है कि कब्र में मेरा क्या होगा, अल्लाह के यहाँ क्या होगा, मैं क्या जवाब दूंगा। तो बेटों ने कहा कि बाबा कानो मत, हमरा से छीन। बोला तोरा से ये तक छा, वहाँ की है थी ठोकैया जो बनता। बोले बेटा बस एक वसीयत है, मेरी वसीयत को पूरी करोगे? बोले अब्बा बोलिए वसीयत क्या है? बोले बेटा हम जब मर जाए ना तो किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर, हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़ाकर दुआ कर देना बेटा, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में, तिलावत के सदक़े में मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। तो बेटों ने इकरार किया, अब्बा इंशाअल्लाह हम लोग आपकी वसीयत पूरी करेंगे। मरने वाला मर गया। अब वो सारे रिश्तेदार लोग आए, जमा हुए, दफन कफन करके बेटे लोग घर आए। रात में चारों बेटा बैठा, चारों बेटा हाँ। अच्छा उस जमाने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम लोग थे, बहुत कम लोग थे। शुरू इस्लाम का ज़माना था, बहुत कम लोग पढ़ने कुरान जानते थे।
तो छोटका बेटा बोली कि भैया की कर लो हो, कहाँ से लो हाफिज साहब होगा। तो बड़का बेटा बोली कि सुने बाबा मर ले गेले, टेंशन मत ले, वो समझते रहती है। खेला देखिएगा ना, जैसे ही आंख बंद होगी ना फिर खेला देखिए ना। आंख जब तक खुली है सब है, आंख जब तक खुली है सब है, और जैसे ही आंख बंद हुई सब। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। बड़ा बेटा बोला कि सुनो टेंशन दूर करो, अब्बा चले गए वो समझते रहेंगे, चिंता मत करो, कहाँ मिलेगा, हाफिज कुरान ढूंढने जाएंगे। छोटा बेटा बोला कि नहीं नहीं, जहाँ मिले वहाँ से हम लाएंगे, अपने बाप की वसीयत को हम पूरी करेंगे। अब पूर्णिया जिला से चला गया कटिहार जिला, देखा एक साइल मांगने वाला गली कूचे में मांग रहा था, उनसे बोला बाबा ठहरो, बाबा एक सवाल बताओ, आपकी नज़र में कोई कुरान पढ़ने वाला हाफिज कुरान है? तो साइल ने बोला कि बेटा क्या बात है। वह तो लड़के ने कहा कि मेरे अब्बा मरते वक्त वसीयत किए थे कि मेरे मरने के बाद कोई हाफिज कुरान लाकर कुरान पढ़ाकर दुआ करवा देना, तो इसलिए हम निकले ढूंढने के लिए। तो वो साइल बोला, बाबा फकीर बोला कि बेटा तोर घर कहाँ छू? बोले हमार घर छा पूर्णिया। तो फिर उस फकीर ने कहा कि कहना पूर्णिया में कोई हाफिज कुरान नहीं मिल लो? बोला मिल ली दिया कटिहार की लाना था। तो ये साहिल सोचा कि रे वाह बड़ा अच्छा मौका छी, जब वहाँ कुछ के नहीं छी तो हम कहने बनी जो। तो बोले बेटा पैसा कितना देवन? पैसा बोले पैसा के चिंता नहीं, दौलत बहुत है, 1000 टका दिन। बोले बेटा सुनो तुम्हारी परेशानी दूर हो गई, हम पक्का हाफिज कुरान, अब पक्का जाहिल छिल लाके चला ले खुशी खुशी घर, खाना पीना खेल के बोले पढ़ें, बोले यहाँ मत पढ़ो, चलो कब्रिस्तान में बैठी हमारे बाबा कब्र में पढ़ियो। तक बाबा भी सुनती गया, पढ़ा लिखा तो था नहीं, किताब खोला पढ़ने लगा, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। बेटा बोली वाह मौलवी साहब बड़ा फरबट पढ़ी हो। दूसरा बेटा बोला अच्छा ये छोटा होकर के लाया है, हम नहीं ला सकते, वो भी निकल गया, मधेपुरा चला गया, वो भी एक पक्का जाहिल को पकड़ के ले गया। घर में खाना पीना खिलाया, बोला कि बेटा पढ़ें, बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज कुरान वो कब्रिस्तान में पढ़ रहा, अब उसके बगल में बैठ के पढ़िएगा। ये सुन की बाप वो हाफिज कुरान जी। बोला अच्छा ठीक है, हमको 2000 मिलेगा ना, अगर वो असली हाफिज कुरान होगा तो 1000 टका घूस दे देंगे, 1000 तो बचेगा। जब ये पहुंचा कब्रिस्तान, वो जो पढ़ रहा था देखा लंबा कुर्ता, लंबी टोपी, लंबी दाढ़ी, वो समझी गली कि असली लगे है जी। जाके बैठा, अब ये दोनों भाई खड़े के पढ़िए, तो उन लोगों ने कहा बेटा तो जो घर हमरा पढ़ते रहे वो यहाँ ना, बोले नहीं सामने में पढ़ो। तो पहला वाला जो बोला कि अब जो हो असली है कि नकली है बाद में फैसला कर लेंगे हम लोग। पढ़ना शुरू किया, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया ये भी पक्का जाहिल है, वो भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन मैं जैसन तू वैसन मैं जैसन तू वैसन मैं जैसन तू वैसन। अब तीसरा भाई बोला क्या ये 2 लाया, हम नहीं लाएंगे, हम भी लाएंगे, वो भी आन की। चौथा गिली वो भी एक जाहिल पकड़ी गन।
बोले 4 कोने में 4 आदमी बैठ जाइए, 1-2 आदमी मेरा बाप का पैर पकड़िए, 2 आदमी हाथ पकड़िए और डायरेक्ट जन्नत में पहुंचा दिया। अच्छा ये बताओ जन्नत पहुंचाओ में कितना दिन लगती? तिगाज निकल के बेटा जन्नत बहुत दूर छी, नजदीक नहीं छी, कम से कम 2 महीना लगतो। बोला 2 महीना लगो कि 4 महीना, बाबा जन्नत से बाहर में छोड़ियो, जन्नत में घुसा दिया बोला। तो पहला वाला पढ़ा ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, दूसरा वाला बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। तो तीसरा वाला समझ गया ये दोनों पक्का जाहिल है। ये भी पढ़ना शुरू किया, ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। तो चौथा समझ गया ये तीनों पक्का जाहिल है। वो भी पढ़ना शुरू किया, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। दोस्तों सोए शहरे खामोशा, 4 कांधों पे जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सब को जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे, हाथ उठाएं इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आमी ओनार जन्ने दस्ते दुआ करबो, आमी ओनार जन्ने दस्ते को दुआ करबो। कुरान से मोहब्बत करने वाला मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। कितने लोग चाहिए? अरे भाई बोलो ना भाई। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। कल क़यामत के दिन किसकी शक्ल में होगा? बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। अल्लाह की बारगाह में एक आदमी के हाथ को पकड़कर खड़ा होगा। अल्लाह तो मेरा आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा रब पूछेगा तू कौन है? तो ये कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूं। कि तेरे साथ कौन है? या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। तो क्या बात है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरा बड़ा इकराम किया, मेरी इज्जत करी, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल किया, इसलिए आज मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है, कैसा बदला? तो कुरान कहेगा या अल्लाह आज मैं इसे जन्नत में दाखिल करना चाहता हूं। तो मेरा रब ऐलान करेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। तो कुरान से मोहब्बत करने वाले 5 आदमी इस मजमे के अंदर में तैयार हुई। ये बेटियों का मदरसा है। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई, सर पे दुपट्टा नहीं है, मुसलमान नहीं हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नजर पड़ गई कि एक बच्ची है जिसके सर पे दुपट्टा नहीं है। आपने अपने कंधे से काली कमली को उतारा, चादर उतारा, एक सहाबी को दिया कि जा उस बच्ची के सर पे रख दो। अब उस बच्ची के सर पे रखा गया तो कुर्बान जाओ। तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ईमान नहीं लाई है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है।
बेटी किसी की भी हो, हिंदू की हो, यहूदी की हो, नसरानी की हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि ईसाई की हो, चाहे मुसलमान की हो, बेटी बेटी की हो, बेटी होती है। ये बेटियों का मदरसा है, बच्चियों का मदरसा है। हो सकता है मेरा कोई गरीब भाई की बेटी पढ़ रही होगी, जिसके बाप के अंदर में पढ़ाने की ताकत ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको माल दिया है, क्या हम उसमें हिस्सा नहीं ले सकते? भाई ले सकते नहीं ले सकते? एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के पास भेज देता है। अब पूर्णिया डॉक्टर जानवे करे जाए, इतना खून जांच करे तो नहीं, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है, और डॉक्टर को अल्लाह यहाँ भेज दीजिए, जा झमेले खत्म हो गए। हमें 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे। कुरान से मोहब्बत करने वाले लोग इंशाअल्लाह, हो सकता है ये हशर के मैदान में ये कुरान आपकी सिफारिश करके अल्लाह की बारगाह में जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। 5 आदमी इंशाअल्लाह तैयार हो जाओ। अपने माँ बाप के नाम पर 5-5 हजार रुपए देने वाला है कोई ऐसा पहला नौजवान के मदरसे के अंदर में, बेटियों के मदरसे में ताउन करने वाला, दान करने वाला, अजमत कुरान को समझने वाला, शान कुरान को समझने वाला है ऐसा कोई पहला सखी 5,000 रुपए देने वाला तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, इंशाअल्लाह ये 5,000 रुपए हम अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इस मदरसे में ताउन कर रहे हैं। तो इसका अजर क्या होगा? जैसे ही आपने नियत कर ली, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो, कब तक ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा, इस धरती पर यह मदरसा चमकता रहेगा, पढ़ाई होती रहेगी, बच्चियां पढ़कर दूसरे को पढ़ाएगी, दूसरी बच्ची तीसरी को पढ़ाएगी, यह सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये सदका जारिया है कोई पहला नौजवान, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, मुझे 5 आदमी चाहिए। ये डगरवा की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह, लौकानी की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, जमींदार बैठे हैं, सखी लोग बैठे हैं। ये वो इलाका है कि एक आदमी चाहले तो लाखों रुपए इसमें चंदा दे सकता है। एक आदमी अगर चाहले, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ऐसी हस्तियां यहाँ पर बैठी हुई है। तो इंशाअल्लाह मैं 1 लाख आपसे नहीं लूंगा मेरे भाई, हम 1 लाख आपसे नहीं मांगेंगे। मेरा सवाल सिर्फ 5,000 रुपया है। 5 आदमी तैयार हो जाइए, आपके लिए मैं 10 दुआ कर दूंगा, और एक खाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे। अल्लाह कुरान में कहता है, एक भाई तैयार हुआ माशाअल्लाह, ए देखिए, वाह अगलियो, अच्छा आएगा इंशाअल्लाह, आएगा कोई ना कोई अल्लाह का बंदा तैयार होगा। देखिए ये जो तैयार होगा अल्लाह तैयार करवाएगा। अल्लाह, मेरा अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। ये तो सब अल्लाह की तरफ से है ना। अल्लाह जिसके पैसे को कबूल करेगा, जिसके पैसे को चुनेगा, जिसके पैसे को पसंद कर लेगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा, इंशाअल्लाह देने को तैयार हो जाएगा। है भाई, पहले फहरिस्त में जिसका नाम आ जाए 5,000 টাকা दीते पारें इंशाअल्लाह। आमी अपनार जन्य 10 दुआ करे देव अल्हम्दुलिल्लाह। है प्रथम जन कोई ऐसा नौजवान, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, अगर नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दीजिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। आजा ये भी सुविधा है कि फोन पे का जमाना है, फोन पे कर दीजिए। अब्दुल रशीद साहब जो है 10,000 रुपये है। दोनों हाथ उठाकर नारा लगाओ, नारे तकबीर। है मुखिया अब्दुल रकीब साहब 10,000 दिए हैं माशाअल्लाह। देखिए ये अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से इन्होंने 10,000 रुपये ताउन किया है। अल्लाह हमारे मुखिया साहब के इस दान को कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, मानो उम्र में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। है सेहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे, सेहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे, या रब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे, या रब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे।
मुखिया अब्दुल रकीब साहब के तरह, कोई सरपंच साहब हो, कोई मेंबर साहब हो, कोई वार्ड पार्षद हो, कोई मास्टर हो, कोई है वह इंजीनियर हो, कोई वकील हो, इंशाल्लाह 5,000 टका हम 5,000 मांगेंगे। आप 10 भी दे सकते हैं, 15 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं। अल्लाह आपको हैसियत दिया है, अल्लाह आपको उस लायक बनाया है, तो इंशाल्लाह आप वहां तक बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। अल्हम्दुलिल्लाह है भाई। दूसरे नंबर पे 5,000 वाला, दूसरे नंबर पे 5,000 वाला कोई नौजवान। अजय देखिएगा, यहाँ पेटीएम का सुविधा है, आप पेटीएम भी कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं। खाली देने के लिए आप तैयार होइए, लेने के लिए यहाँ तैयार लेते, आप तैयार हुआ तब नहीं ले वो। हाँ, है कोई पहला नौजवान है 5,000 टका दीते पारे ने इंशाल्लाह हम अपना जन्ने दस्ट दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान? एक आदमी तो चाहिए भाई मजमे के अंदर में। यह मुखिया हमारे अब्दुल रकीब साहब दामद बरकातहू ने शुरुआत करी है। हसीबुर रहमान साहब डगरवा के 5,000 रुपए। नारे तकबीर है। डगरवा के हमारे जनाब भाई हसीबुर रहमान साहब दामद बरकातहू ने 5,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह ताउन किया है। अल्लाह हमारे हसीबुर रहमान भाई के इस दान को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह हसीबुर रहमान साहब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अपनी जन्नत बना लो ना। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। है तीसरे नंबर पे कोई नौजवान माशाअल्लाह, अरे अब्दुल रकीब साहब की तरह, हसीबुर रहमान साहब की तरह तीसरा कोई नौजवान, खुश नसीब नौजवान मजमे में से कोई खड़े हो जाए इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से। ए नौजवानों, एक बात याद रखना, आज यहाँ पैसा देने के लिए तैयार नहीं हो, खुदा न खास्ता कल के अगर कुर्बान साहब दरहा है। नारे तकबीर। आलिम बामल फाजिल नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना कुर्बान साहब मद्दजिल्लहुल आली दामद बरकातहुम दरहा के रहने वाले हैं, आलिम बामल है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे हजरत ने माशाअल्लाह तीसरे नंबर पे 5,000 रुपये ताउन करी। अल्लाह हमारे हजरत की इस दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे हजरत की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान व अमल में, खेतों खलियान में, बाल बच्चों की उम्र में, इल्म में या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके भी वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? 3 জন হয়ে গেল। हाँ, अल्लाह नबीर कटा यार? 4 यार। हाँ, चौथे नंबर पे इंशाल्लाह है कोई अल्लाह का शेर, खड़े हो जाओ। है कोई अल्लाह का शेर चौथे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला। ए भाई, चाय वाले से गुजारिश है अल्हम्दुलिल्लाह कि थोड़ी देर बाबू बर्दाश्त कर लो, तुम्हारे लिए भी दुआ कर देंगे, अल्लाह तेरी चाय को मीठी कर दे। है कोई भाई चौथे नंबर पे, भाई चौथे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला कोई एक अल्लाह का शेर खड़ा हो जाए इंशाल्लाह। अरे पिंडाल में से कोई ऐसा नौजवान इंशाल्लाह तैयार हो जा। है कोई नौजवान है, ऐसा कोई ताजिर है ऐसा कोई किसान है ऐसा कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक कोई लाल अल्लाह का शेर खड़ा हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मदरसे के अंदर में इंशाअल्लाह बेटियों के मदरसे के अंदर में हम 5,000 रुपए ताउन करेंगे। आप दुआ कर दें, ये हजारों लोग दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। ए नौजवानों, ये दुआ बड़ी सस्ती है, ये 5,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर खुदा न खास्ता घर में कोई हादसा हो जाए, मान के पास में पैसा नहीं है, घर में कोई हादसा हो जाए, कोई सीरियस हो गया, पूर्णिया ले जाने की नौबत आ गई, मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया, तो 25-30 हजार रुपए तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा।
रुस्तम की खरमानी 5,000 रुपये। नारे तकबीर। ए जनाब भाई रुस्तम साहब की करमानी के रहने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 5,000 रुपए ताउन करे हैं। अल्लाह हमारे रुस्तम बाबू के इस दान को कबूल फरमाए। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो हाथेर उंगली काटा, दिन और रात मिले नमाज कोटा, 5टे अल्हम्दुलिल्लाह। ये 5वां कोई अल्लाह का शेर खड़ा होगा उसके लिए इंशाल्लाह मैं एक एक्स्ट्रा दुआ ये भी कर दूंगा कि अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे इंशाल्लाह। है कोई नौजवान 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। हमने कहा था मुझे 5 आदमी चाहिए, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे इंशाल्लाह। 5 आदमी 5वें नंबर पे एक 5,000 रुपए देने वाला खुश नसीब नौजवान होगा जो अपनी माँ के नए सालों सवाब की नीयत से, अपने बाप के सालों सवाब की नीयत से 5,000 रुपए दान करेगा, सदका करेगा। अल्लाह इसका जजा इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई खुश नसीब नौजवान? है भाई एक आदमी है, 5वें नंबर पे इंशाल्लाह उसके लिए दुआ कर देंगे, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। है कोई नौजवान? 5,000 रुपए सदका करो इंशाल्लाह। दुआ हो। मोहम्मद बदिउज़्ज़मा कुवैत से 5,000 रुपए। नारे तकबीर। जनाब बाबू बदिउज़्ज़मा साहब जो कुवैत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपए उन्होंने ताउन किया। अल्लाह हमारे बदिउज़्ज़मा बाबू के इस दान को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, तिजारत में, बिजनेस में, कारोबार में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अजी सौदा को सस्ता करो, बड़ा सस्ता सौदा है। हम चाहते कि इसमें कम से कम 10 आदमी जुड़िए। 1,500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं जरा आइए तो देखना चाहता हूँ मैं इंशाल्लाह। 1,000 रुपया 500 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है, पॉकेट में है दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना ये बखीली है और बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में? अरे बोलो ना भाई, बखील के कई क्वालिटी? बखील जाने ना? अरे बखील जाने बखील के कई क्वालिटी हैं? बखील कितना बिली? कंजार, कंजूर, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बखील जन्नत में नहीं जाएगा। साहबा ने पूछा या रसूल अगर वो नमाजी हो? कहा कि फिर भी नहीं जाएगा। कहा कि या रसूल अगर वो रोजादार हो? कहा कि नहीं जाएगा। कि या रसूल अल्लाह कुरान पढ़ने वाला हो? कि नहीं जाएगा। जो बखील है वो जन्नत से दूर है, अल्लाह से दूर है, जहन्नम के करीब है, और जो सखी है वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। इसलिए मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। नौजवानों अल्लाह दौलत दे, अल्लाह माल दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, दीन के पीछे खर्च करो। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। माशाल्लाह मोहम्मद मुफील, ये देखिए एक बच्चा आया, ये दूसरा बच्चा भी आ रहा है। 1,500 रुपए लेकर आओ, जितना जल्दी हो सके इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हो रहे हैं? जल्दी जल्दी आइए। अच्छा हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में आई हैं। मेरी माँ बहनों के पिंडाल में भाई रजाकार लोग जो है चादर रुमाल लेकर घूम जाए। मेरी माँ बहनों दिल खोलकर ताउन करना, तारीख इस्लाम गवाह है। इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने करी है। आप उसकी बेटी हो, आज दिल खोलकर अपनी बेटियों के मदरसे में दान करना, अपने माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, अपनी औलादों के नाम पर, अपने शौहर के नाम पर। ए भाई आ जाओ भाई, 1,500 रुपए लेकर आ जाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हो रहे हैं? अच्छा 1,500 वाले भी आइए, 100, 200, 300, 400 वाले भी आइए। आप कहाँ बैठे रहिएगा? आप क्या किसी से पीछे थोड़े हैं? 100, 200, 300, 400, 500, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फोन पे, पेटीएम, गूगल पे भी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत के मोबाइल पे कर दीजिए। नौजवानों अभी तो मोबाइल में ये सुविधा फैसिलिटी है, तुम्हारे पास पैसा भी है, इंशाल्लाह मौका है। 1,500 रुपए से तुम गरीब नहीं हो जाओगे, अकाउंट खाली नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। बखीली छोड़ो, कंजूसी छोड़ो, बेटियों का मदरसा है, इस मदरसे में ताउन करो और मेरा अल्लाह इसका जजा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। भाई जल्दी जल्दी आओ ना भाई इंशाल्लाह। 100, 200, 300, 400, 500, 1,000 वाले आए, जल्दी जल्दी आइए इंशाल्लाह। कौन सी बड़ी रकम मांग ली आप लोग खामोश बैठे हुए? बताइए 100 रुपए भी पॉकेट में नहीं है, 100 रुपए भी पॉकेट में नहीं है।
क्या आप समझ रहे हैं कि 100 रुपए हम मदरसे में दे देंगे मेरा पैसा कम हो जाएगा? देखिए नौजवान आ रहा। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो देने वाला है वो देकर रहेगा, और जो नहीं देने वाला है लाख तकरीर सुना दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं देगा, इसलिए कि अल्लाह उसके पैसे को कबूल नहीं करता है। अल्लाह नहीं चाहता है कि तुम्हारा पैसा मदरसे में लगे, तुम्हारा पैसा मस्जिद में लगे। अल्लाह जिस पैसे को कबूल करेगा ठीक वो पैसा इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाएगा। तो आइए ना, जल्दी जल्दी आइए ना। 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 देने वाले कितने लोग इस जलसे के अंदर में है? अगर है तो दे दीजिए, नहीं तो अल्लाह माफ करेगा। ये देखिए मेरा तीसरा भाई आ गया, माशाअल्लाह। क्या नाम है? इमरान मास्टर चाकदा। माशाअल्लाह। देखिए भाई मास्टर इमरान साहब चाकदा के रहने वाले हैं। 1000 रुपये ताउन। माशाअल्लाह मुमताज साहब चाकदा के रहने वाले हैं, 500 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह इन दोनों के दान को कबूल फरमाए। भाई जल्दी जल्दी आओ ना भाई, आप कितनी तकरीर आपको सुनाए बताइए देने के बारे में। क्या आपके पॉकेट में 100 रुपया 200 रुपया नहीं है? हाँ नहीं है तो अल्लाह माफ़ करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठे रहिए अपनी जगह। अगर है तो दे दीजिए, अगर रख कर नहीं देना ये बखीली है, और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, बखील जन्नत में नहीं जा सकता है। आओ अल्लाह ने दिया है माल इस मदरसे में, बेटियों का मदरसे में, इंशाअल्लाह ताउन करें मदरसे का। आपका इससे 100, 200, 500 रुपया से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मदरसे का भला हो जाएगा। जल्दी जल्दी आइए इंशाअल्लाह, देते जाइए, अपनी अपनी जगह पे जाके बैठते जाइए। अभी मेरे बाद क्या कहते हैं कि चतुर्वेदी साहब की तकरीर होगी इंशाअल्लाह, दुआ करके जाएंगे यहाँ से। जल्दी जल्दी आइए इंशाअल्लाह। क्या नाम बाबू? सलमान उर्फ पप्पू। माशाअल्लाह, ये सलमान साहब उर्फ पप्पू अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान ने 500 रुपये ताउन कर। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। वाह भाई वाह, ये देखिए जज्बा उठा है। ये डगरवा की सरजमीन है, ये लौकानी की सरजमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का नौजवान बड़ा सखी है, ये इलाका सखियों का है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए लोग उठे हैं अपनी अपनी जगह से, माशाअल्लाह। वाह भाई वाह, है अल्लाह सबके देने को कबूल फरमाए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई जल्दी जल्दी आइए भाई, पीछे वालों को भी आने का मौका दीजिए, रास्ता दे दीजिएगा। वो पीछे वाले आ रहे हैं भाई, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 देने वाले आ जाइए, अपने हाथों से दे दीजिए ताकि ये हाथ भी गवाह बन जाए। अल्लाह जब क़यामत के दिन हाथ से पूछेगा ताकि ये हाथ कहे कि मौला तेरे महबूब का मदरसा में, तेरे रास्ते में इन्होंने मुझसे ही माल खर्च किया था, ताकि यह हाथ कलाम करेगा। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सबून। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि यह हाथ भी कलाम करेगा, पैर गवाही देगा। इसलिए मेरे भाई आओ, जल्दी जल्दी आओ। अच्छा कुछ लोग चादर रुमाल लेकर घूम जाए भाई, जिसको 10-20 देना होगा, 1 रुपया 2 रुपया 10-20 50 100 50 देना होगा, चादर रुमाल में दे देगा। ए बेटा चादर रुमाल पकड़ लो, 2-3 बच्चा पकड़ लो, तो हर जगह से पकड़ लो भाई, रुमाल पकड़ लो, रुमाल पकड़ लो थोड़ा सा। है कोई रजाकार लोग हैं? ए बाबू चादर रुमाल पकड़ लो ना थोड़ा सा। जो भाई 1 रुपया 2 रुपया 10-20 देना चाहे, 50 देना चाहे, वो चादर रुमाल में डाल देगा इंशाल्लाह। जल्दी पकड़ी, और जिसको अपने हाथों से देना यहाँ करके दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। छोड़ दो हर गुनाहों को तुम, जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं। आज है हम यहाँ